पहले क्लास तो कर ले इसका। ठीक है सर, रेटिंग पे लिखिए इश्यू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश। इश्यू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश। ठीक है, अदर देन कैश का मतलब क्या हो गया? अदर देन बैंक। अभी अपने लोग जो शेयर्स इशूड वाला सीखे थे वहां क्या था सर? बैंक के थ्रू एंट्री पास करते थे, राइट। अपने लोग ये मानते थे कि अपने लोग शेयर्स इशू कर रहे हैं और पैसा बैंक में आता है। कहाँ आता है? बैंक में। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारा पॉइंट है जहां पर आप सीखोगे कि शेयर्स इशूड करते हैं जहां पर पैसा अपने को बैंक में नहीं आता है। अदर देन कैश में किस सिचुएशन में अपने लोग शेयर्स इशू करते हैं? क्लियर है? उसमें एक जो पॉइंट है वहां पर लिखते हैं पेमेंट टू प्रोमोटर, शेयर्स इशूड टू प्रोमोटर। यहां पर लिखे शेयर्स इशूड ठीक है, और यहां से पॉइंट आ जाएगा प्रोमोटर, शेयर्स इशूड टू प्रोमोटर सर, टू प्रोमोटर। प्रोमोटर कौन होता है? वो बंदा जो कि मेन पर्सन है, मेन इंचार्ज है कंपनी को स्टार्ट करने का, इनकॉर्प करने का। कंपनी इनकॉर्प कौन करता है? जो मेन हमारा एक, देखिए कंपनी पता है कि आर्टिफिशियल पर्सन है, राइट। वो भी पर्सन के हाजिर रखता है लेकिन वो मेड है, समझ रहे हैं? उसके पीछे मेहनत नहीं होता है, वो लॉ के थ्रू क्रिएट हो जाता है, समझिए। तो सर उसको अपने लोग प्रोमोटर बोलते हैं। तो ऐसा बंदा जो कि बिजनेस को स्टार्ट करता है, रन करता है, राइट, उसके अगेंस्ट में, उसका सर्विस का अगेंस्ट में वो कंपनी का शेयर्स भी डिमांड कर सकता है। जब वो कंपनी का शेयर्स डिमांड करेगा और कंपनी इसको जब शेयर्स इशूड करती है तो उसमें पैसा कंपनी को नहीं मिलता है। कंपनी इसका जर्नल एंट्री पास करेगा जब भी शेयर्स इशूड होगा प्रोमोटर का, तो एंट्री आप पास करोगे गुडविल अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री पास करोगे? गुडविल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। गुडविल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। गुडविल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये दिलों का मैथ्स का 2 क्लास है ना अभी फिलहाल के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं रहा ना? उर्दू क्लास में तुम लोग नहीं आया था संडे के दिन? आया था ना? फिर का ईगो के साथ कुछ हादसा हो रहा है का? साला जब जब क्लास रख रहे हैं टीचर का, ये थर्सडे के दिन क्लास होने वाला था आप लोग का, कैंसिल हो गया। शहीद दिवस वगैरह पूरा तो जैम था, गाड़ी तो नहीं चला, कल तो ऑफिस में नहीं आया। एक मिनट, शाइन मैम कॉल कर रही है। देखिए सर, दूसरा जो आता है यहाँ पर सेकेंड पे लिखेंगे शेयर्स इशू टू प्रोमोटर हो गए। एक तो हो गया शेयर्स इशू टू प्रोमोटर, दूसरा होता है अंडर राइटर। अंडर राइटर, अंडर राइटर, अंडर राइटर क्या होता है? कंपनी का ना एक प्रोविजन है, एक प्रोविजन क्या कंपनीज एक्ट में, कि जब भी कोई भी कंपनी अगर शेयर्स इशूड करती है तो मिनिमम 90% सब्सक्राइब होना चाहिए पब्लिक से। अगर कोई भी पब्लिक कंपनी, रिमेंबर पता है ना पब्लिक प्राइवेट कंपनी कौन सा है? जो कि पब्लिक इशू करता है, पब्लिक से पैसा उठाता है, उसको कौन सी कंपनी बोलते हैं? पब्लिक कंपनी। तो कोई भी पब्लिक कंपनी अगर वो पब्लिक से पैसा उठाती है तो जितना भी वो शेयर्स इशूड करेगी उसका मिनिमम 90% शेयर सब्सक्राइब होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होता है, सपोज मैंने 1 लाख का शेयर इशू किया तो 90,000 का शेयर्स मेरा सब्सक्राइब होना चाहिए।
अगर मेरा 90,000 शेयर्स अगर मेरा सब्सक्राइब नहीं हो रहा है, तो वो पूरा का पूरा जितना भी मैंने शेयर्स का पैसा रिसीव किया है कंपनी को पूरा रिफंड करना होगा, पूरा वापस करना होगा। प्रोविजन है, इंक्लूडिंग पेनल्टी देना पड़ेगा, और जो भी बंदा को अगर डिले हो गया वापस करने में इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, और वो कंपनी इनकॉर्प होगा ही नहीं। तो ये प्रोविजन है, ये प्रोविजन की वजह से अंडर राइटर लोग आता है। अंडर राइटर लोग क्या है? दे आर दी ब्रोकर, शेयर ब्रोकर। ये ब्रोकर लोग का मार्केट में पकड़ रहता है, बहुत सारा क्लाइंट रहता है। इन लोग प्रॉमिस करता है कि एग्रीमेंट करता है कंपनी के साथ में कि भैया आपका शेयर्स कंपनी पे हम इशू करा देंगे पब्लिक पे। पब्लिक पे पूरा 1 लाख का शेयर्स इशूड करने का जिम्मेदारी मेरा है, और पूरा रिसीव भी आपको करवाएंगे। और अगर नहीं हुआ कुछ शेयर्स अगर बच गया, इशू नहीं करा पाए अपने लोग, तो वो शेयर्स हम लोग खरीद लेंगे। समझ गया? तो इस इंपैक्ट से क्या हुआ कि कंपनी का जो प्रोविजन था 90% वो क्या हो गया? फुलफिल हो गया। कंपनी का रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गया। कंपनी का रिस्क क्या हो गया? फ्री हो गया कि भाई साहब ये लोग गच लिया है कि इन लोग अपना मार्केट में क्या करेगा? इशू करवाएगा। इन लोग का पकड़ है, ये लोग मार्केट का बंदा है, और नहीं कर पाएगा तो इन लोग खुद बाय करेगा। क्लियर है? इसके अगेंस्ट में ये अंडर राइटर लोग क्या करता है? कमीशन चार्ज करता है। क्या चार्ज करता है? ठीक है। और जो भी शेयर्स वगैरह कंपनी अगर इसके अगेंस्ट में इशूड करती है, तो उसके शेयर्स इशूड अगेंस्ट अंडर राइटर भी हो जाता है। तो इसका जनरल एंट्री क्या करते हैं? अगर अंडर राइटर लोगों को कोई शेयर्स अपने लोग देते हैं कमीशन के अगेंस्ट में, तो जनरल एंट्री होता है सर अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट। अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट। टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। शेयर्स इशूड करेंगे तो कैपिटल ऑलवेज क्या होगा? क्रिएट होगा। क्लियर है? अब प्रोमोटर को देंगे तो गुडविल, अंडरराइटर को देंगे तो अंडरराइटिंग कमीशन। क्लियर है? इसके अलावा और क्या क्या है? और है सर परचेज ऑफ एसेट्स। परचेज ऑफ एसेट्स, एसेट्स अपने लोग खरीदेंगे। परचेज ऑफ एसेट्स, इसको अपने लोग अलग से सीखेंगे अभी। नंबर 4 परचेज ऑफ बिजनेस। बिजनेस, जी हाँ सर, जिस तरह से एसेट्स खरीदते हैं उस तरह से बिजनेस भी किसी का हम खरीद सकते हैं, जिसको कंपनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुने तो बड़ी बड़ी कंपनी छोटी छोटी कंपनी को क्या करती है? खरीद लेती है। क्लियर है? तो ये कंपनी भी अपने लोग बाय कर सकते हैं। और क्या हो सकता है सर? बोनस इशू। क्या हो सकता है सर? बोनस इशू। कंपनी बोनस देती है, कंपनी बोनस देती है, फ्री का शेयर देती है। किसको देती है? ये शेयर होल्डर को। किसको देती है? ये शेयर होल्डर को देती है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देती है। अगर कोई शेयर होल्डर रूट गया है तो उसको मनाने के लिए कंपनी क्या करती है? बोनस शेयर देती है फ्री का। और क्या है सर? ईशॉप बोलते हैं, ईशॉप, इंप्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान। ये क्या है सर? ये इंप्लॉय को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? कंपनी शेयर्स इशूड करती है एम्प्लॉइज को। कौन सा एम्प्लॉइज? ईशॉप, इंप्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान। एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान, जिसको स्वीट इक्विटी शेयर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वीट इक्विटी शेयर्स, मीठा मीठा शेयर्स। समझ गया? स्वीट इक्विटी शेयर्स भी बोलते हैं। ESOP दैट इज एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान, ये एम्प्लॉय को दिया था। कौन सा एम्प्लॉय? कंपनी में बहुत सारे ना बेस्ट एम्प्लॉय होते हैं, वही लोग कंपनी को चलाते हैं। उनका छोड़ के चले जाने से कंपनी को बहुत दिक्कत हो जाएगा, कंपनी को बहुत नुकसान झेलना पड़ जाएगा, कंपनी का काम रुक जाएगा। तो ऐसे एम्प्लॉय और ऐसे बंदे को कंपनी कभी भी जाने नहीं देता है। तो उसको रोकने के लिए वन ऑफ द रीजन क्या है? ये लालचा लपलप है, लॉलीपॉप है। वन ऑफ द रीजन लॉलीपॉप ये देते हैं, उसको कंपनी का शेयर्स बदले देते हैं। क्या देते हैं? अब शेयर होल्डर बन जाएगा, ओनर बन जाएगा। तो अगर वो मेहनत करता है और कंपनी ग्रो करता है तो भैया शेयर्स प्राइस बढ़ेगा, तो उसका भी शेयर्स का वैल्यू क्या होगा? अप होगा। तो विन विन सिचुएशन है।
लेकिन ये सिचुएशन को देने के लिए कंपनी क्या करती है, टर्म्स रखती है, वेस्टिंग पीरियड होता है। क्या होता है, बोले कि ये शेयर्स तभी आप अपने नाम पे ट्रांसफर कर सकते हैं जब आप कम से कम 5 साल कंपनी में और काम करेंगे तब। समझ गया? आपको सैलरी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, वो सब अलग है, ये अलग है। आपको 5 साल मेरे यहाँ पे काम करना पड़ेगा। 5 साल अगर आप मेरी कंपनी में काम करेंगे तो ये शॉप जो ये जो प्लान है इसको आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, फिर इसको आप बाय आउट कर सकते हैं। और ये कह रहा था फ्री में दे देते हैं। मार्केट में सपोज 1000 रुपए का शेयर हम 300 रुपए में देंगे, कम में देंगे, ज्यादा पे नहीं देंगे, कम पे देंगे। क्लियर है? तो ये डिसीजन देते हैं अपने लोग एम्प्लॉय के ऊपर में। अब जो एम्प्लॉय को रहना है तो उसके लिए अच्छा है, 5 साल लोग जाएंगे तो कंपनी का सैलरी मिल रहा, सब कुछ तो मिल रहा, साथ में ये भी मिल जाएगा। लेकिन कंपनी क्या चाह रहा है कि आप 5 साल मेरे यहाँ पे रहिए। तो कंपनी से एम्प्लॉय को क्या कर रहा है, लालच दे रहा है कि भैया यहाँ रुक जाओ, तुमको ओनर बना देंगे। दैट्स कॉल्ड लॉलीपॉप। क्लियर है? तो हमें सीखना क्या है, ये तो हो गया प्रोमोटर वाला इजी था, अंडर राइटर वाला हो गया। हमें परचेज ऑफ एसेट्स और परचेज ऑफ बिजनेस करना है। ये दोनों हमारा सिलेबस में नहीं है, ठीक है? जस्ट नॉलेज के लिए आपको मैं बता रहा हूं। नाउ परचेज ऑफ एसेट्स और परचेज ऑफ बिजनेस है क्या? नाउ पेज ऐसा कर लीजिए, ठीक है? परचेज ऑफ एसेट्स में आते हैं। परचेज ऑफ एसेट्स, एसेट्स को अपने लोग खरीदें। परचेज ऑफ एसेट्स, एसेट्स को अपने लोग खरीदेंगे और उसके अगेंस्ट में पैसा देता थे। अभी पैसा नहीं देंगे, क्या देंगे, शेयर्स देंगे। क्या देंगे, शेयर्स देंगे। पैसा नहीं देंगे, अभी क्या देंगे, शेयर्स देंगे। यही फर्क है। तो यहां दो चीज होगा परचेज ऑफ एसेट्स में, एक तो परचेज ऑफ एसेट्स होगा, दूसरा इश्यू ऑफ शेयर्स होगा। क्या होगा बताइए, इश्यू ऑफ शेयर्स। एक तो एसेट्स को खरीदेंगे और दूसरा शेयर्स इशू करेंगे, ठीक है? तो नंबर 1 पे दैट इज एसेट्स परचेज। जब अपने लोग एसेट्स को परचेज करते हैं तो जनरल एंट्री क्या होता है, बोलिए? एसेट्स को खरीदेंगे तो जनरल एंट्री क्या होता है, उधार में जनरल एंट्री पास करते हैं ना सर। क्या एंट्री पास होता है, एसेट्स आ रहा है, एसेट्स अकाउंट डेबिट, पार्टी क्रेडिट, तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगा सर, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू पार्टी। अब ये पार्टी एक्चुअल में है कौन है, देखिए अगर गुड्स रहता है तो क्रिएटर बोलते हैं, इसको वेंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेंडर, ठीक है? मान लीजिए 1 लाख रुपए का खरीदा, तो एसेट्स खरीदा 1 लाख रुपए, ठीक है? एसेट्स खरीद लिए 1 लाख रुपए का। अभी 1 लाख रुपए का जो मैंने एसेट्स खरीदा है, अब इसको पेमेंट करना होगा। और पेमेंट क्या क्या करेंगे, शेयर्स इशूड करके करेंगे। नाउ जब शेयर्स इशूड करते हैं तो वहां पर पार्ट है, 3 तरह का शेयर इशूड कर सकते हैं। या तो शेयर्स इशूड करेंगे एट पार पे, या तो एट डिस्काउंट पे, या तो एट अ प्रीमियम। तो यहाँ ये कंडीशन है। अब नंबर दूसरा वाला पॉइंट में अपने लोग मार्केट में क्या करना है सर, बी नंबर पॉइंट पे शेयर्स इशूड करना है सर। अब जब शेयर्स इशूड करेंगे तो यहां पर 2 पॉइंट हो जाएगा सर, या तो एट पार में इशू होगा, या तो फिर एट डिस्काउंट पे होगा, या तो फिर सर एट प्रीमियम में होगा। चीज समझ में आ रहा है? यही 3 में से तो कोई एक होगा ना सर, या तीनों में हो जाएगा सर? तीनों में कर देंगे क्या, कोई एक में करेंगे? तो एट पार का मतलब मान लिया सर कौन सा वैल्यू, फेस वैल्यू। और फेस वैल्यू कितना रुपए होता है, 10 रुपए, है ना? तो हमको बताइए इसको टोटल देना कितना है, वेंडर है ना सर, पार्टी है, इसको देना कितना है, 1 लाख। और शेयर्स इशूड करके देना है, और हर एक शेयर्स का वैल्यू कितना रुपया है,
10 रुपया। तो कितना नंबर ऑफ शेयर इशू करना होगा? 10,000। नहीं समझ में आया भैया? हम 1 लाख का एसेट्स खरीदा तो अगला को देंगे कितना? 1 लाख। कितना देंगे? 1 लाख। और जो दे रहे हैं पैसा वो कैसे पेमेंट कर रहे हैं? शेयर्स इशूड कर रहे हैं। और एक शेयर्स का प्राइस कितना रुपया है? 10 रुपया। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना निकलेगा? 10,000। कैसे निकाले 10,000? 1 लाख डिवाइडेड बाय 10। 1 लाख डिवाइड बाय 10 मतलब अमाउंट जितना पेमेंट करना था पार्टी को उससे डिवाइड कर दिए इशू प्राइस। कौन सा प्राइस? तो क्या निकल जाएगा? नंबर ऑफ शेयर्स। यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स निकालिए। और नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकलेगा सर? अमाउंट पेड, जितना अमाउंट पेड करना था उससे डिवाइड कर देंगे क्या? इशू प्राइस। अमाउंट पेड डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। अमाउंट पेड कितना है सर? 1 लाख रुपया। और इशू प्राइस कितना रुपया है सर? 10 रुपया। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो गया? 10,000 शेयर्स हो गया ना सर? बोलिए, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? अब जब शेयर्स इशूड करेंगे तो जनरल एंट्री पास होगा। क्या एंट्री पास करोगे? शेयर्स इशूड करेंगे तो कैपिटल क्या होता है? क्रेडिट। किसको इशूड कर रहे हैं? पार्टी को। तो पार्टी क्या हो जाएगा? तो जनरल एंट्री क्या पास हो जाएगा? पार्टी डेट इज वेंडर अकाउंट डेबिट। और 2 में क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर्स कैपिटल। अमाउंट कितना रुपए बैठेगा? 1 लाख। यहां पर भी कितना बैठेगा? और 1 लाख कैसे आया? 10,000 शेयर्स है इंटू कितना रुपए करके? 10 रुपए करके। हो गया सर? हो गया सर? तो अगर एट पार करेंगे 1 लाख को पेमेंट करेंगे तो ऐसे होगा। एट अ डिस्काउंट मान लो, और डिस्काउंट मान लो 20% है। कितना परसेंट? 20% डिस्काउंट है सर। तो इशू प्राइस कितना हो जाएगा? इशू प्राइस कितना रुपया हो जाएगा? 10 रुपया बोलेंगे, 8 रुपया। चीज समझ में रहा है? 10 रुपए का शेयर था, 20% डिस्काउंट में इशू किया। डिस्काउंट वाला किए अपने लोग 20% डिस्काउंट में इशू करेगा तो भैया अगला से पैसा कितना लेना है? 8 रुपया। तो इशूड प्राइस कितना रुपया हो गया? 8 रुपया हो गया, है ना? तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना निकल जाएगा सर? बताओ। नंबर ऑफ शेयर्स कितना करोगे? ऊपर में 1 लाख डिवाइडेड बाय कितना करोगे? 8 रुपया करो। डिवाइड बाय कितना करोगे? 8 रुपया। कितना आ गया सर? 12,500 शेयर्स। कितना शेयर्स? 12,500 शेयर्स इशूड होगा सर। क्लियर हो गया? चीज समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे जनरल एंट्री क्या पास हो जाएगा? लेकिन पार्टी को देना कितना है? 1 लाख। पार्टी को पेमेंट कितना करना है? लेकिन शेयर्स कितना इशूड कर रहा है? तो 12,500 इंटू 10 रुपए कहाँ जाएगा? कैपिटल में, फेस वैल्यू। और डिस्काउंट कितना रुपए होगा? तो डिस्काउंट के लिए क्या होता है? डिस्काउंट डेबिट होता है। डिस्काउंट क्या होता है? डेबिट होता है। चीज समझ में आ रहा है? और बैंक का जगह, जहां बैंक करते थे ना 8 रुपया, उसका जगह क्या हो जाएगा? वेंडर हो जाएगा। उसका जगह पार्टी हो जाएगा। चीज समझ में आ रहा है? तो जनरल एंट्री यहां पर क्या पास हो जाएगा बताओ? डेट इज वेंडर अकाउंट डेबिट, है ना सर? कितना रुपया? पूरा का पूरा 1 लाख। और क्या हो जाएगा? डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट ऑन पूरा वाला वर्ड, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट। और 2 में क्या हो जाएगा सर? इक्विटी शेयर्स कैपिटल, है ना? इक्विटी शेयर्स कैपिटल में कितना बैठेगा? 10,000 इंटू पूरा कितना रुपया? 10 रुपया। यहाँ क्यों 8 बैठाएंगे भाई साहब? सॉरी, शेयर्स कितना था? 12,500 था ना सर?
12,500 इंटू 10 रुपए कितना हो गया? 1,25,000। और यहाँ कितना बढ़ जाएगा? 12,500 इंटू 2 रुपया 25,000। ठीक है। तो अगर एसेट्स खरीदा और शेयर्स इशूड किया डिस्काउंट में, तो ये करेंगे अपने लोग, एसेट्स खरीदने का ये एंट्री और पेमेंट करने का ये एंट्री। और अगर एसेट्स खरीदा शेयर्स इशूड किया किसमें? पार पे, तो ये एंट्री और ये एंट्री पास। पेमेंट जिस तरह से करेंगे उस हिसाब से क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो प्रॉब्लम इसमें डिस्काउंट में समझ में आ रहा है? तो वेंडर को 1,00,000 दिया, लेकिन शेयर्स कितना का इशूड करना पड़ा? 1,25,000। क्यों? क्योंकि मेरा डिस्काउंट में था 2 रुपया का, इसलिए 25,000 का ये मेरा क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। समझ रहे? नाउ एट अ प्रीमियम, सर प्रीमियम मान लीजिए 25% है। कितना परसेंट है प्रीमियम? कितना परसेंट है? 25% है सर। तो 25% प्रीमियम बोले तो कितना हो जाएगा? फेस वैल्यू 10 रुपया है। 25% प्रीमियम का मतलब प्रीमियम कितना रुपया हो गया? 2.5 रुपया। 2.5 रुपया हो गया। तो इसका मतलब शेयर से पैसा कितना मिलेगा? मतलब शेयर से इशू कितना हुआ? 7.5 में। भैया प्रीमियम में इशू करते हैं तो ज्यादा होता है या कम होता है? कम कैसे कर रहे थे? कम में तो डिस्काउंट हो गया ना भैया। फेस वैल्यू से ऊपर है तो मतलब क्या है? प्रीमियम है ना सर। 12 रुपया 50 पैसा होगा इशूड प्राइस। इशू प्राइस निकालना है आपको, इसमें गलती नहीं करना है। और इशू प्राइस कितना हो जाएगा? 12 रुपया 50 पैसा। समझ में आया कैसे? सो रहा है कुछ दे लॉलीपॉप। आंख में पानी मान ले जा। तो सर यहाँ पे प्रीमियम कितना परसेंट है? 25%। फेस वैल्यू कितना रुपया? 10 रुपया। तो प्रीमियम 25% कितना होगा? 2.5 रुपया। तो इश्यू प्राइस कितना हो गया? 12.5 रुपया। क्लियर हो गया? अब बताइए नंबर ऑफ इश्यू कितना निकल जाएगा? नंबर ऑफ इश्यू बताइए, अब कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा? नंबर ऑफ शेयर ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा? भैया पहले यहाँ 1,00,000 था, यहाँ 10 रुपए डिवाइड 10,000 था ना। अभी यहाँ कितना दिखाना है? 8 रुपए था डिस्काउंट में, तो नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो गया? अब अभी 1,00,000 को डिवाइड बाय कितना से करना है? 1,00,000 को डिवाइड बाय कितना से करना है? 12.5 से करना है। तो शेयर्स क्या होगा? 1,00,000 डिवाइडेड बाय 12.5। नंबर ऑफ शेयर्स दिखेगा, आ जाएगा 8,000। 8,000 शेयर्स। तार 8,000 शेयर्स है। हो गया? ये मेरा 8,000 शेयर्स इशूड होगा। अब बताइए 8,000 शेयर्स कितना रुपए करके? 12.5 रुपए करके। लेकिन फेस वैल्यू कितना है? 10 रुपया। तो 2.5 रुपया क्या है? प्रीमियम। तो जनरल एंट्री समझ में आ रहा है क्या होगा? वेंडर अकाउंट डेबिट कितना से होगा? 1,00,000। अरे वेंडर को देना कितना है? 1,00,000। तो 1,00,000 ही जाएगा ना सर। अब यहाँ क्या बैठेगा? 2 इक्विटी शेयर्स कैपिटल, और 2 में क्या होगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम ना सर। कैपिटल में कितना बैठेगा? कैपिटल में बैठेगा 8,000 इंटू 10 रुपया 80,000। और प्रीमियम में कितना बैठेगा? 8,000 इंटू 2 रुपया 2 रुपया 50 पैसा। कितना रुपया हो गया? 20,000। यही है परचेस ऑफ एसेट्स और शेयर्स इशूड एट फॉर एसेट्स परचेस। तो एसेट्स खरीदेंगे ये एंट्री। अब अगर कोई भी पैटर्न से अगर पेमेंट करेगा तो अपने लोग जनरल एंट्री इस हिसाब से पास करेंगे। समझ गए? ठीक है। हो गया? बोलिए।
ये तीनों समझ में आया? चलिए सम करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए। कराएंगे उसको। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए। सोहन लाल एंड कंपनी issued the following shares. 1st April 2017, 1500 equity shares of ₹10 each, fully paid to Mr. C. Patel, the promoter of the company, without payment. इसका जनरल एंट्री क्या बताया? प्रोमोटर को पेमेंट करेंगे तो गुडविल अकाउंट डेबिट इक्विटी से कैपिटल कितना रुपए होगा? 1500 इंटू 10, 1.5 लाख 1.5 लाख। दूसरा क्या बोला? 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, फुल्ली पेड टू अ वेंडर, एक वेंडर को इशू करना है। किस लिए? अगेंस्ट परचेज ऑफ एसेट्स वर्थ ₹2,25,000। एसेट्स खरीदा 2,25,000 का और शेयर्स कितना दे रहे हैं? 25,000 इंटू 10 रुपए करके कितना दे रहे हैं? 2,50,000। तो 50,000 मतलब लॉस है ना सर। इसका मतलब शेयर्स किस में दे रहे हैं? डिस्काउंट में दे। एसेट्स कितना का है? 2,25,000, तो ये डेबिट होगा पेमेंट का। लेकिन उसके लिए पेमेंट कितना कर रहे हैं? इंटू 10 कितना पेमेंट कर रहे हैं? 2,50,000। तो 50,000 का नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है? 25,000 का नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है? एसेट्स खरीदा 2,25,000 का और दे रहे कितना शेयर्स? 2,50,000 का, राइट। तो 25,000 क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। तो ये डिस्काउंट है, मतलब क्या है? डिस्काउंट। चलिए जनरल एंट्री पास करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। फोर्टीन का 1 पे, तो पहले क्या दे रहे हैं सर? प्रोमोटर को दे रहे हैं। प्रोमोटर को देंगे तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगा जी? हाँ हाँ, गुडविल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल। और कितना हो जाएगा सर? 1500 इंटू कितना रुपया? कितना है? 1500 इंटू 10 है ना सर, तो 15,000 होगा ना। 15,000 डेबिट, 15,000 क्रेडिट। नरेशन में क्या लिखेंगे? बीइंग शेयर्स इश्यूड टू सी पटेल प्रोमोटर, शेयर्स इश्यूड टू प्रोमोटर सी पटेल। इसमें कोई प्रॉब्लम? ये तो रट लिया दे लो। अब दूसरा वाला में आइए, दूसरा वाला में पढ़िए। लिख, गाली लिख देगा, नरेशन लिखा दे। पढ़िए सर। 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, फुल्ली पेड अप टू अ वेंडर, एक वेंडर को दिए। अगेंस्ट द परचेज ऑफ एसेट्स वर्थ रुपीज कितना? 2,25,000। तो एसेट्स कितना का खरीदे? 2,25,000। तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगा? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू पार्टी, दैट इज टू वेंडर। वेंडर का नाम है क्या? नहीं है। टू वेंडर बैठा दीजिए। कितना रुपए का? 2,25,000। 2,25,000। आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं?
शेयर्स इशूड कर रहे हैं सर, तो शेयर्स इशूड कर रहे हैं तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगा, वेंडर को तो पेमेंट करेंगे ना सर, तो वेंडर को डेबिट कर देंगे, बट डेबिट कितना से होगा, जितना क्रेडिट था, है ना। तो वेंडर डेबिट कर रहे हैं 2,25,000 से, लेकिन शेयर्स कितना कर दे रहे हैं, थोड़ा गैप देंगे यहाँ पे। तो इक्विटी शेयर्स कैपिटल में हमको बताइए शेयर्स कितने इशू कर रहे हैं, 25,000 शेयर्स दे रहे हैं ना सर, कितना रुपया करके, तो शेयर्स दे रहे हैं 2,50,000 भाई साहब, तो बाकी का 25,000 क्या हो रहा है, डिस्काउंट हो रही, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा, 25,000 रुपये, दैट इज 25,000 इंटू कितना रुपया हो जाएगा, 1 रुपये, मतलब 1 रुपया क्या हो रहा है, डिस्काउंट हो रहा है। हो गया सर, हो गया। सर हो गया, क्लियर है। नाउ 15 नंबर पे आइए, जेड लिमिटेड परचेज फर्नीचर फॉर ₹99,000 फ्रॉम वाई लिमिटेड, द पेमेंट टू वाई लिमिटेड वाज मेड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each। क्या बोला, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जेड लिमिटेड when shares issued at 10% premium and when shares issued at 10% discount। क्लियर है, करें अपने लोग, क्वेश्चन नंबर 15 भी बनाएंगे सर। चलिए 15 पे आइए, तो हमको बताइए सबसे पहला एंट्री क्या पास होगा जेड लिमिटेड का बुक्स में, फर्नीचर खरीदना, फर्नीचर अकाउंट डेबिट किससे खरीदा, वाई लिमिटेड टू वाई लिमिटेड, और कितना में खरीदा है 99,000। कोई प्रॉब्लम, अब इसका फर्स्ट वाला केस में शेयर्स किस में इशूड होगा, अगर डिस्काउंट में होगा तो क्या करेंगे, पहले वाला क्या प्रीमियम है ना सर, तो इशूड एट प्रीमियम, शेयर्स इशूड एट प्रीमियम, तो हमको बताइए अगर शेयर्स इशूड एट प्रीमियम होगा कितना परसेंट प्रीमियम में, 10% में, तो शेयर्स का फेस वैल्यू कितना रुपया है, 10 रुपया है, कितना रुपया है 10 रुपया, और प्रीमियम कितना परसेंट है 10% है, तो इशूड प्राइस कितना हो जाएगा 11 रुपये। कोई प्रॉब्लम किसी को, समझ में आ रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा सर इशूड प्राइस, देयरफॉर इशूड प्राइस, ये समझना आप, इशू प्राइस कितना हो जाएगा 10 रुपया प्लस 10% ऑफ ₹10 इक्वल टू कितना हो जाएगा 11 रुपया। ये हम करके दिखाएं, इतना जरूरत नहीं है आप, देयरफॉर नंबर ऑफ इशू क्या निकालना है सर, नंबर ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, कितना शेयर्स हो जाएगा, टोटल पेमेंट कितना करना है 99,000, और एक शेयर्स का प्राइस कितना रुपया है 11 रुपया, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना इशू हो जाएगा बाबू 9,000 शेयर्स। कोई प्रॉब्लम, यही निकालना आपको, इसमें गलती नहीं करना, तो नंबर ऑफ इशू ऑफ शेयर्स कितना हो जाएगा सर 9,000 शेयर्स, कितना शेयर्स 9,000 शेयर्स। सर हो गया, अब इसका जेएनटी बताइए, शेयर्स किस में हो रहा है, प्रीमियम में हो रहा है ना सर,
तो जेनेटी क्या होगा, वाई लिमिटेड को पेमेंट करना है, कितना देना वाई लिमिटेड को, वाई लिमिटेड को पेमेंट कितना करना है, 99,000 डेबिट, शेयर्स प्रीमियम में इशू करेंगे, टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल, टू क्या होगा सर, सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्लियर है, कैपिटल में कितना जाएगा बोलो, 9,000 शेयर्स इंटू कितना रुपया, 10 रुपया, 90,000, और प्रीमियम में कितना जाएगा, हो गया। डिस्काउंट वाला खुद से करके दिखाओ, डिस्काउंट वाला खुद से करो, सिर्फ याद रखना डिस्काउंट भी 10% है, खुद से करो डिस्काउंट वाला। डिस्काउंट वाला खुद से करो, क्या है, तुम तो बड़ा सो रहे हो, तुमको तो बोला कि मुंह हाथ धो के आओ।
हाँ, इशू प्राइस कितना किया? इशू प्राइस कितना किया? 10 रुपए। इशू प्राइस कैसे होगा? डिस्काउंट 10% है तो अब वो पढ़ाई करनी है ना, तो ढंग से पढ़ाई कर, समझा? रात भर साला देखते रहे गांड तो होगा का? दिन भर तो बड़ा नींद तो आ गई। कितना परसेंट है सर? डिस्काउंट 10% है, राइट? इश्यू प्राइस पे आई 10 रुपए था ना सर? अबे डिस्काउंट का मतलब लेस होगा या ऐड होगा? तो 10% ऑफ 10 रुपए का मतलब कितना रुपया कम हो गया? 1 रुपया। इशू प्राइस कितना हो गया? नंबर ऑफ इशू क्या हो जाएगा सर? 99,000 डिवाइड पे कितना हो जाएगा? 9, राइट? तो कितना शेयर्स हो गया? 11,000 शेयर्स हो गया ना सर? अब डिस्काउंट जब भी रहता है तो जनरल एंट्री क्या पास करते हैं? बाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट कितना रुपया? 99,000। डिस्काउंट डेबिट होता है, क्या डेबिट होगा? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स डेबिट, और 2 में क्या होगा? इक्विटी शेयर्स कैपिटल। इक्विटी शेयर्स कैपिटल में कितना जाएगा? 11,000 इंटू 10, पूरा 10 रुपया, 1,10,000। और डिस्काउंट में कितना जाएगा सर? 11,000 इंटू 1 कितना रुपया होगी? यही है सर, शेयर्स इशूड एट डिस्काउंट या फिर इश्यू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश। इसमें परचेज ऑफ एसेट्स। क्लियर है? 4 नंबर वाला सम बने थे। इश्यू ऑफ शेयर से 2 सम होते हैं, 6 नंबर और एक 4 नंबर। इश्यू ऑफ शेयर, फॉरफीचर रीइश्यू पूरा वाला 4 नंबर वाला में ये देता है, या तो फॉरफीचर रीइश्यू देता है अलग से। कोई जरूरत नहीं पड़ेगी थ्योरेटिकल का। आप लोगों को जरूरत है इसमें केवल वही है 44 मार्क्स। जो 36 नंबर में आप लोगों को थ्योरेटिकल है, बस वही करना। वही करेंगे सर इस बार, अच्छा खासा सम करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, टेस्ट लेंगे, तो पता है वहीं पर आप लोगों का मार्क्स कम आएंगे। उसका भी लेने का इश्यूज रहता है, उसका भी लेने का प्रॉब्लम है, कैसे करके करेंगे अपने। सर हो गया? उन्हें बड़ा निशान से पीछे बैठाएगा, समझे? आगे बैठा के सब डामागरी करेगा ना, तो कसम से गेट बंद करे कुछ ना कुछ तो कर देंगे। एनर्जी मिल जाएगा, थकेगा नहीं। टोपी लगा के पापा क्या बोल दिया। सर हो गया? आगे बढ़े। नाउ सर एसेट्स परचेस का ये था। अब बिजनेस परचेस करेंगे तो क्या होता? बिजनेस परचेस करेंगे तब क्या होता? तो भाई किसी का बिजनेस अगर मैं परचेस करूंगा तो उसका बिजनेस का मतलब क्या? उसका बिजनेस मतलब क्या? कंपनी। तो कंपनी खरीदने का मतलब, कंपनी एक्वायर करने का मतलब क्या खरीद रहे हैं? उसका बैलेंस शीट्स खरीद रहे हैं। क्या खरीद रहे हैं? उसका बैलेंस शीट का जो भी आइटम है वही मेरे पास आता है। और बैलेंस शीट में क्या रहता है? एसेट्स रहता है, लायबिलिटी रहता है। क्लियर है? एसेट्स और लायबिलिटी खरीदते हैं। और उसको अगर बाई करना है, उसका ब्रांड को बाई करना है, तो गुडविल खरीदते हैं। क्या खरीदते हैं? गुडविल। तो यहाँ पे बिजनेस परचेस करने का मतलब क्या होता है? एसेट्स माइनस लायबिलिटी। याद रखेगा, जितना एसेट्स खरीदें
इससे लेस कर देते हैं लायबिलिटी। क्या लेस कर देते हैं? ये लेस करके जो आता है इसको बोलते हैं नेट एसेट्स। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? बताइए इसको। इसको बोलते हैं नेट एसेट्स। तो नेट एसेट्स ऑलवेज इक्वल टू क्या होती है? दैट इज टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। क्लियर है? ये नेट एसेट्स हो गया। अब ये नेट एसेट्स को अपने लोग कंपेयर करते हैं पीसी से। किससे कंपेयर करते हैं? पीसी का मतलब प्रियंका चोपड़ा। पीसी का मतलब होता है परचेज कंसिडरेशन। किससे बताइए? जितना में खरीद रहे हैं, जितना में, अरे भैया उसका एक बुक वैल्यू है, वो तो उसका हिसाब से, राइट? अब नेगोशिएट कितना में वो कर रहा है, ज्यादा में कर रहा है या कम में कर रहा है, नहीं समझे? अब जैसे मान लो ये एसेट्स इसका 4 लाख रुपए, ठीक है? एसेट्स कितना रुपया? 4 लाख रुपए का। लायबिलिटी इसका मान लीजिए सर 1,80,000 रुपए, या लायबिलिटी मान लीजिए इसका लायबिलिटी मान लीजिए कि सर 2,80,000 रुपए। तो नेट एसेट्स कितना हो गया? 1,20,000। नेट एसेट्स कितना हो गया? अब देने का बात हुआ 1 लाख रुपए। कितना देने का बात हुआ? 1 लाख रुपए। देने का बाद कितना हुआ? 1 लाख। मतलब परचेस कंसिडरेशन कितना का बात है? तो भैया 20,000 मेरा फायदा हुआ या नुकसान हुआ? फायदा हुआ। 4 लाख का एसेट्स था, 2,80,000 का लायबिलिटी है, तो लेस कर देंगे। तो एक्चुअल में उसका वैल्यूएशन कितना का हो रहा है? 1,20,000। मतलब मैं उसको खरीद रहा हूँ कितना का एसेट्स लेके? 1,20,000। लेकिन पेमेंट कितना कर रहा हूँ? 1 लाख। तो मेरा 20,000 क्या हो गया? फायदा हो। और अगर यही पेमेंट में अगर 1.5 लाख करता, कितना करता? तो 30,000 क्या हो जाता? लॉस हो जाता। तो यहाँ पे फंडा क्या है कि अगर पीसी ग्रेटर देन नेट एसेट्स रहेगा तो उसको गुडविल बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? जो डिफरेंस रहेगा वो क्या जाएगा? गुडविल। और अगर मेरा परचेस कंसिडरेशन कम रहेगा नेट एसेट्स से, तो जो डिफरेंस है ये मेरा लॉस हो रहा ना, ये मेरा गुडविल के लिए लॉस हो रहा। और ये फायदा रहता तो ये होता है कैपिटल रिजर्व। ये होता है सर कैपिटल रिजर्व। फायदा अगर हुआ तो ये जाता है कैपिटल रिजर्व। ठीक है? फायदा अगर हुआ तो ये जाता है कैपिटल रिजर्व। मान लो दोनों केस करते हैं। यहां का पीसी पकड़ते हैं कि मान लो 1 लाख रुपए। कितना रुपया पीसी? और यहाँ पे पीसी पकड़ते हैं 1.5 लाख रुपए। कितना रुपए? तो 1,20,000 का सामान 1.5 लाख में खरीद रहे हैं, तो 30,000 क्या हो जाएगा? गुडविल। 30,000 क्या हो जाएगा? गुडविल। 1,20,000 का सामान 1 लाख में खरीद रहे हैं, तो 20,000 रुपए मेरा फायदा हो रहा है। 20,000 रुपए क्या बोलेंगे? कैपिटल रिजर्व। क्या बोलेंगे? कैपिटल रिजर्व। ठीक है? कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए यहाँ पर। हाँ, तो सर एसेट था टोटल 4 लाख का, लायबिलिटी 2,80,000 का, तो नेट उसका एसेट्स का कीमत कितना है? 2,80,000, सॉरी 1,20,000। अब 1,20,000 का सामान को मैं 1,50,000 में खरीद रहा हूँ, तो 30,000 क्या है? ज्यादा खरीद रहा हूँ, ज्यादा पैसा दे रहा हूँ, तो किस लिए दे रहा हूँ? उसका गुडविल के लिए दे रहा हूँ। किस लिए दे रहा हूँ? उसका। तो जब पीसी परचेस कंसिडरेशन ज्यादा हो जाएगा नेट एसेट से, तो आंसर क्या आएगा? गुडविल। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है। और जब परचेस कंसिडरेशन लेस देन नेट एसेट्स होगा, क्या बताइए? लेस देन नेट एसेट्स होगा, कम में खरीदा आपने, तो फायदा हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल। दोनों का जनरल एंट्री चेंज है। कैसे चेंज है? एक बार जनरल एंट्री देखेंगे। यहां पे जनरल एंट्री क्या हो जाएगा? एसेट्स खरीदा आपने, एसेट्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे। कितना रुपया सर? 4 लाख रुपए। ठीक है? थोड़ा गैप देंगे। टू लायबिलिटी में हमको बताइए, टू लायबिलिटी में कितना रुपया जाएगा? 2,80,000। तो 1,20,000 बच के मेरा किस साइड में आ रहा है? डेबिट साइड में आ रहा है। अब टू पीसी बोले तो परचेस कंसिडरेशन। परचेस कंसिडरेशन मतलब इतना में खरीदा, इतना में नेगोशिएट हुआ, तो ये किसको देंगे? पार्टी को देंगे ना पैसा। ये होता है वेंडर। क्या होता है? वेंडर अकाउंट।
तो वेंडर अकाउंट क्रिएट होता है पीसी परचेस कंसिडरेशन से। कितना रुपया? 1 लाख रुपया। कितना रुपया? सॉरी 1,50,000। अरे भैया ये वाला देखिए ना, 1,20,000 का सामान था, कितना में बाई कर रहे हैं? 1,50,000 में। तो पीसी यहाँ कितना बैठेगा? और पीसी जब बैठेगा तो क्या बोल के बैठाएंगे? वेंडर बोल के। क्या बोल के बैठाएंगे? वेंडर बोल के। तो वेंडर में कितना बैठ गया? 1,50,000। अब देखो क्रेडिट साइड में कितना है? 4,30,000। क्रेडिट साइड में कितना है? 4,30,000। डेबिट साइड में कितना है? 4 लाख। तो किस साइड कम पड़ रहा है? डेबिट साइड में क्या बैठाएंगे? गुडविल अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा? 30,000। समझ रहे हैं? मेरा पीसी कितना था? पीसी इक्वल टू नेट एसेट से ज्यादा था। पीसी था 1,50,000 और नेट एसेट्स कितना था? 1,20,000। 1,20,000 कैसे हुआ? 4 लाख माइनस कितना? 2,80,000 रुपये। तो मेरा ये गुडविल आ जाएगा, गुडविल आ जाएगा 30,000। ठीक है, मैंने टोटल एसेट्स खरीदा 4 लाख का, लायबिलिटी भी खरीद के लेके आया, एक्वायर करके लाया 2,80,000। तो मेरा लॉस एक्चुअल में नेट एसेट्स कितना का हुआ? 1,20,000। 1,20,000 देखो डेबिट साइड में। और पीसी का मतलब क्या है? टू वेंडर। इतना उसको पैसा देना है भैया। 1,20,000 का सामान दे रहे 1,50,000 में, तो 1,50,000 किसको देंगे? अगला पार्टी को देंगे पेमेंट। तो 1,50,000 हो गया। तो 30,000 रुपये डिफरेंस क्या बढ़ेगा? गुडविल। सेम चीज है सर। पीसी 1,50,000, नेट एसेट्स 4 लाख माइनस 2,80,000, 1,20,000। तो 30,000 का क्या निकलेगा? गुडविल। फार्मूला है सर। नेट एसेट्स का मतलब क्या होगा रे? क्या 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 लेस करके? तो ये एसेट कितना है? लायबिलिटी कितना है? तो कितना आया? 1,50,000। पीसी इससे ज्यादा रहेगा। कितना ज्यादा होगा? 30,000। क्या निकला? हो गया? नहीं समझ में आया? तो समझ में नहीं आ रहा तो ये अलग ही टेंजेंट में एसी का हवा तो को अच्छा लग रहा है, और कोई बात नहीं। तो कोई एसी का हवा में मजा आ रहा है, समझे? अभी देखो 2-3 चीज दिल कर रहा है। तो तकिया मिल जाए, प्रसाद। समझ रहे हैं? लोग जवान हो रहे हैं। ऐसा कैसा दिन आ गया सर? रात भर बेटा सोता नहीं है दिन भर। दौर ही वैसा है। हम लोग का टाइम में तो जद्दोजहद करना पड़ता था। तो सबका मोबाइल में। हाँ भाई, छोटे में बहुत मेहनत था भाई। मेहनत होता था हम लोग का टाइम। मोबाइल में उसका कहाँ था? नेट भी स्लो था, बहुत स्लो। 2G। घूम रहे हैं तो घूम रहे हैं, घूम रहे हैं तो घूम रहे हैं। पता चला साला डाउनलोड करा के रात को छोड़ा तो सुबह में देखने मिलेगा। ऐसा पढ़िए, देखिए नेक्स्ट वाला पे सर। अब यहाँ पे बताइए, यहाँ पे क्या चेंजेस हो जाएगा? एसेट्स अकाउंट तो डेबिट करेंगे। कितना रुपए डेबिट करेंगे? 4 लाख। गैप देंगे। टू लायबिलिटी अकाउंट में कितना बैठेगा? 2,80,000 रुपये। पीसी कितना है? पीसी 1 लाख है ना। तो टू वेंडर कितना रुपए बैठेगा? अब देखो गैप कहाँ पे है? यहाँ 4 लाख है, 3,80,000 है, तो गैप कितना का है? 20,000। तो 20,000 कहाँ बैठेगा? लायबिलिटी साइड में। टू कैपिटल। ये 20,000 क्या हो गया? फायदा हो। कैसे? नेट एसेट देखो कितना था? 1,20,000 और पीसी 1 लाख है, तो 1 लाख
कम है 1,20,000 से, तो पीसी अगर कम रहेगा नेट एसेट से तो आंसर क्या है? कैपिटल रिजर्व। तो पीसी 1,00,000 है, नेट एसेट 1,20,000 है, तो कम है, तो बी सर क्या निकलेगा? कैपिटल रिजर्व। फायदा हो गया, समझ गए? सर हो गया? अब सर यही मेरा परचेज ऑफ एसेट्स था ना। अब देखो यहां पे परचेज ऑफ बिजनेस अगर करेंगे तो जनरल एंट्री क्या होता है? परचेज ऑफ बिजनेस अगर करेंगे तो यहां पर ये पॉइंट अपने को याद रखना है। क्या बताइए? अगर पीसी अगर ग्रेटर देन नेट एसेट्स है, इक्वल टू क्या होती है? गुडविल। और पीसी अगर लेस देन नेट एसेट्स है तो इक्वल टू क्या होता है? कैपिटल रिजर्व। क्लियर है? और जनरल एंट्री अपने लोग पास क्या करते हैं? जनरल एंट्री पास करते हैं एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी। जितना एसेट्स खरीदा एसेट्स डेबिट, लायबिलिटी खरीदा लायबिलिटी क्रेडिट। और जो पीसी का अमाउंट रहेगा वो कहां जाएगा? वेंडर। कितना उसको पेमेंट करना है, जितना उसको पेमेंट करना है, ये मेरा पीसी का अमाउंट, राइट। और अगर लॉस अगर हो रहा है, ज्यादा पेमेंट कर दिए तो मेरा आंसर क्या आएगा? गुडविल। ये मेरा बैलेंसिंग फिगर होगा। और अगर कम पेमेंट किए तो मेरा आंसर क्या आएगा? कैपिटल। नहीं समझे? अब जैसा यहां पे मेरा वेंडर में कितना रुपए पीसी था? 1,00,000 रुपए था। ये मेरा प्रॉफिट हो गया सर। या तो ये होगा या तो ये होगा, दोनों ही क्वेश्चन में नहीं होगा वे। कयामत का निशानी है। एक ही क्वेश्चन है बेटा गुडविल भी, एक ही क्वेश्चन में कैपिटल रिजर्व है। खत्म, झांप बंद कर दे, चल जा मस्जिद में, खत्म हो गया, एंड। क्लियर हो गया सर? अब देखिए ये तो परचेज ऑफ बिजनेस का एंट्री पास कर ली। अब इसका पेमेंट कैसे होगा? इसका पेमेंट आई वेंडर था ना सर, यही तो 1,00,000 रुपए बाकी है। अभी 1,00,000 रुपए का पेमेंट कैसे होगा? ये ऐसे है, सेम। तो फर्स्ट वाला एंट्री या तो ये रहेगा, उसके बाद तीनों में से कोई एक। और अगर परचेज ऑफ बिजनेस रहेगा तो फर्स्ट वाला एंट्री ये रहेगा, और सेकेंड वाला या तो तीनों में से कोई भी एक रहेगा। ये समझ में आ रहा है? तो परचेज ऑफ एसेट्स खरीदेंगे तो एसेट्स डेबिट टू वेंडर। नाउ पेमेंट ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स का ऑप्शन 3 तरह का है, 3 में से कोई एक एंट्री करना है। परचेज ऑफ बिजनेस किए तो परचेज ऑफ बिजनेस का ये जनरल एंट्री होगा, आइदर गुडविल डेबिट या तो कैपिटल रिजर्व होगा। अब जो नेक्स्ट वेंडर को पेमेंट करेंगे वो 3 में से कोई एक जनरल एंट्री होगा। हाँ सेम होगा। अब इशूड किया पार में तो ये, डिस्काउंट में ये, प्रीमियम में रहा तो ये। क्लियर है? अब पेमेंट करना तो 3 में से कोई एक तरह से करेंगे सर। क्लियर हो गया? इसलिए मैं इस चार्ट को बनाता हूं ताकि समझ में आता है। क्लियर हो गया? समझ में आया? चलिए क्वेश्चन करते हैं सर। उतार उतार नहीं देंगे देखो पेपर। अब देखो पेपर में नहीं, कुछ और देंगे बेटा, रुकेगा थोड़ा। टोपी उतार दे पहले, खराब लग रहा हूं ना। लेजी कहाँ फील कर रहे हैं? कहाँ मेहनत की, कहाँ से आ रहा बाबा थे?
पता नहीं एसी एश्योर्ड ऐसा कैसे हो। 11 क्या है, छोड़े भगा दिए क्या वो लोग। हट, बड़ा फालतू इशू है। अब तो कमर्शियलाइज हो गया, पैसा गली चाहिए। अच्छा स्टूडेंट भी लोगे, पैसा भी लोगे, इज्जत भी लोगे, बचिएगा बचिएगा। सर हो गया, चलिए क्वेश्चन करते हैं सर। पढ़िए 13 पे। KP Limited was found with an authorized capital of rupees 25,000 equity shares of rupees 10 each for the purpose of purchasing of business, for the purpose of purchasing of business of Mr. Vishnu Sengupta for 2 लाख। कितना लाख रुपए का? तो ये 2 लाख रुपए क्या है सर? ये क्या है बता? ये पीसी है ना सर, ये परचेज कंसिडरेशन है कि उसका बिजनेस को हम 2 लाख रुपए में खरीदेंगे। और क्या लिखा हुआ? बाय अलॉटमेंट ऑफ फुल्ली पेड शेयर्स। इसका पेमेंट क्या होगा? शेयर्स के थ्रू। द एसेट्स कंसिस्टेड ऑफ, अब वो जो बिजनेस खरीद रहे हैं तो बिजनेस में क्या क्या है? एसेट्स बोला, प्लांट एंड मशीन 1.5 लाख का है, टेटर 25,000 का है, और इसमें से पीबीडीडी यहाँ रिजर्व फॉर बैड डेट 2,500 रुपए का है, फर्नीचर 12,500 का है, स्टॉक 30,000 का है, और क्रेडिटर 20,000 रुपए का। तो जो जो एसेट्स है सब क्या हो जाएगा? डेबिट। और जो जो लायबिलिटी सब क्या हो जाएगा? क्रेडिट। 2 लाख रुपए का पीसी है वो क्या बैठाएंगे? टू विष्णु सेनगुप्ता। अब जो भी डिफरेंस आएगा वो इधर क्या आएगा? या तो गुडविल आएगा तो कैपिटल ये सब आएगा। और निकाल सकते हैं अपने लोग, कैलकुलेटर में जोड़ो, 1.5 लाख रुपए को जोड़ो, कैलकुलेटर में जोड़ो, नेट एसेट्स निकालो यहाँ पे। अरे नेट एसेट्स का फॉर्मूला क्या? एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तो 1.5 लाख रुपए ऐड करो प्लस 25,000 रुपए, कितना हो गया? 1,72,000। 2,500 रुपए यहाँ पे लेस करो, 2,500 लेस करो, 12,500 ऐड करो। नेक्स्ट क्लास है सबका कैलकुलेटर रहना चाहिए, मोबाइल ने। हाँ, 12,500 ऐड करिए, स्टॉक ऐड करिए 30,000 रुपया, और क्रेडिटर लेस हो जाएगा लायबिलिटी 20,000 रुपये, क्रेडिटर 20,000 रुपया लेस कर दीजिए। कितना आ रहा? भाई रिजर्व फॉर बैड डेट 2,500 भी तो लेस होगा, तो 1,95,000 क्या है? नेट एसेट्स। 1,95,000 क्या है? नेट एसेट्स। और पीसी कितना का था? तो क्या लिखा है देखो, पीसी अगर ज्यादा रहेगा नेट एसेट्स है तो इक्वल टू क्या आएगा? गुडविल। तो गुडविल कितना रुपए होगा? 5। 5,000 का गुडविल होगी। क्लियर है? इसका जनरल इंडिया में लोग पास करेंगे। चलो बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 बनाएंगे। थर्टीन सर, सबसे पहला इंडी क्या होगा? जो जो एसेट्स खरीदा सब डेबिट। पहला इंडी क्या पास करेंगे? जो जो एसेट्स खरीदा सब डेबिट। तो एसेट्स में बताओ क्या क्या है? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। कितना रुपया भाई? 1.5 लाख रुपया। ठीक है। सुंदरी डेटर डेबिट। कितना रुपया? 25,000। सब डेबिट वालों को बैठा हो अभी। और क्या? फर्नीचर डेबिट। $12,500। और क्या है सर? स्टॉक। स्टॉक डेबिट कितना रुपया? 30,000। थोड़ा गैप देंगे,
गैप देखिए, अब टू में क्या है देखो, रिजर्व फॉर बैड डेट, टीबीडीडी या आरबीडीडी, कितने रुपए रिजर्व फॉर बैड डेट है? 2500 रुपये, है ना। और क्या है, सुंदरी क्रेडिटर, सुंदरी क्रेडिटर बढ़ा दो, कितना रुपया सर? 20,000। हो गया। ये टोटल जोड़ेंगे, इससे लेस कर देंगे, क्या निकल जाएगा? नेट एसेट्स। और टू में क्या बैठता है? टू वेंडर, और वेंडर का नाम गिवन है, क्या गिवन है? विष्णु सेन गुप्ता, बी सेन गुप्ता, सॉरी बी सेन गुप्ता। तो बी सेन गुप्ता कितना रुपए बैठेगा यहाँ पे? 2 लाख रुपए। जोड़ के देखो बैलेंसिंग फिगर किस साइड आ रहा है, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट साइड में आएगा। ये 1 लाख कितना है, ये जोड़ो देखो, ये दिस माइनस दिस 1,95,000 आ रहा है, तो डेबिट में 1,95,000, 2 लाख लेस कर देंगे। अब जोड़ के देखो, इसको टोटल जोड़ो, 2,22,500, इससे लेस करो। 2 लाख रुपए लेस करके बताओ कितना आता? क्या है ये, गांजा मुझे फूक के आया रे, क्या बता दो। हाँ, गांजा मुझे फूकेगा या सस्ता नशा की कुछ और? सब है। हाँ भाई, तो ये जोड़ेंगे और इससे लेस कर देंगे, तो 5 इस साइड आ रहा है ना सर, तो इस साइड क्या बैठेगा? ये मेरा बैलेंसिंग फिगर बैठ गया सर। बीइंग परचेस ऑफ बिजनेस, क्या लिखना है? बीइंग परचेस ऑफ बिजनेस ऑफ बी सेन गुप्ता, समझ गए? बीइंग परचेस ऑफ बिजनेस ऑफ बी सेन गुप्ता, खत्म। अब ये तो खरीद लिए, अब क्या करना है? इसको पेमेंट करना है ना सर। अब इसको पेमेंट कैसे करना है, क्या लिखा था वहां पे, पढ़ो। बाय अलॉटमेंट ऑफ फुल्ली पेड शेयर्स। नाउ शेयर्स में सिर्फ पेमेंट करना है, कुछ बोला है किसमें करेंगे? डिस्काउंट में, प्रीमियम में? कुछ नहीं बोला, तो कुछ नहीं बोला तो क्या मानते हैं? एट पार पे। तो 2 नंबर में अपने लोग क्या निकालेंगे? पहले नंबर ऑफ इशू, नंबर ऑफ इशू निकालना ना सर। तो पेमेंट कितना करना था, और शेयर्स का प्राइस कितना रुपया है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो जाएगा? 20,000 शेयर्स। कहाँ? गुडविल था 5,000, वो ऑथोराइज कैपिटल हो गया 20,000 शेयर्स। अब इसका जनरल एंट्री क्या पास होगा भाई साहब? बी सेन गुप्ता को डेबिट कर देंगे, ये वेंडर है ना, इसको डेबिट कर देंगे, और टू में क्या हो जाएगा? मेटिशियस कैपिटल। समझ गए? कितना हो जाएगा सर? 20,000 इंटू 10 रुपया, कितना हो गया? 2 लाख हो गया। ठीक है, 20,000 इंटू 10 रुपया, 2 लाख, 2 लाख। क्लियर है सर? यही था।
सुन लेगा मेरा भाई। सर हो गया? हो गया? कोई प्रॉब्लम है बताइए, समझ में आया? तो दोनों अपने लोग सीख लिए, एक एसेट्स खरीदना और फिर उसका पे आउट, सम भी किए, प्रैक्टिस भी की, और एक अगर एसेट्स खरीदेंगे, बिजनेस खरीदेंगे तो ये थी आदर या तो गुडविल आएगा या तो कैपिटल रिजर्व आएगा, और जो बच जाएगा जो अपने लोग पेमेंट करेंगे वो यहाँ पेमेंट। अब ये भी हमारा चेंज हो सकता था, डिस्काउंट आएगा या तो फिर प्रीमियम आ सकता था। कुछ नहीं बोलेगा तो ऐड पार मार। ठीक है सर। होमवर्क पे 12 नंबर से लेके 16 तक का। अच्छा ये राइट सेल्स वाला है, ये राइट करना नहीं है, 16 नहीं करना, 12 से 15 नहीं। ये चैप्टर कंप्लीट होता है सर, ये चैप्टर फाइनली कंप्लीट।